हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 7 विज्ञान चैप्टर है हमारा 17 पौधे में जनन। ठीक है, आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले है सही विकल्प का चयन करना। पौधे के जनन अंग है, तो पौधे के जनन अंग कौन से कहलाते हैं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं कि प्लांट के जो फूल होते हैं उसमें जनन अंग ये कहे जाते हैं। ठीक है, यानी पुंकेसर को कहा जाता है मेल, और ये स्त्री केसर यानी बीजांड होता है यहाँ पे। ठीक है, बीजांड होता है। ठीक है, वो कहलाता है मादा जनन अंग। तो कुल मिलाकर फूलों को जनन अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यानी तीसरा हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए ख नंबर, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना क्या कहा जाता है। देखिए परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना वो कहलाता है परागण। नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए तीसरा, परिपक्व होने पर ठीक है भ्रूण विकसित होकर बदल जाते हैं। तो भ्रूण जो है वो विकसित होकर बीज बनते हैं। ठीक है, यानी बीज में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा बीज हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए घ नंबर, नर और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है। तो इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। क्या है पहला, जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना वो क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जनक पौधे के भागों से कायिक भागों से जनन होने वाले इसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, नए प्लांट बनते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं कायिक प्रवर्धन द्वारा। कायिक प्रवर्धन भर लेना है। इसके बाद ख नंबर, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं कि एक ही जनक अंग यानी कोई एक हो, स्त्री हो या पुरुष वाले हो। ठीक है, पुंकेसर हो यानी मेल और फीमेल हो, कोई एक हो तो उसे एक लिंगी कहे जाते हैं, और दोनों शामिल हो तो द्विलिंगी कहे जाते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो एक जनक अंग वाले उसे एक लिंगी फूल कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भरेंगे एक लिंगी फूल। ठीक है, ग नंबर देखिए, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना वो परागण कहा जाता है। तो हमें भरना है परागण। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए घ नंबर, नर और मादा युग्मकों को मिलने से क्या बनता है। तो भ्रूण का निर्माण होता है। हमें यहाँ पे भरना है भ्रूण यानी युग्मक। ठीक है, युग्मन भ्रूण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा भर लेना है, युग्मक भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 से 9 है संख्या। पहला देखिए क्या है, पौधे में अलैंगिक जनन की विधियों का हमें चर्चा करनी है। कौन कौन से अलैंगिक जनन होते हैं सबकी चर्चा करनी है हमें। तो उत्तर लिखने से पहले थोड़ा समझिए आप। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला होता है कायिक प्रवर्धन। प्लांट को लगा दिया जाए, जड़ तना पत्ती, ठीक है, तो नए कलियां निकलने लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गुलाब का प्लांट है, हम इसे लगा देते हैं तो यहाँ से नए प्लांट निकलने लगते हैं। ठीक है, यानी किसी पौधे के किसी भाग को काट के लगा देना, कायिक प्रवर्धन। खास तौर से देखिए गुलाब हो गया, सहजन हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से लगाते हैं। तो पहला हो गया कायिक प्रवर्धन, दूसरा है लेयरिंग विधि, तीसरा है मुकुलन। ठीक है, इसमें इस एक प्लांट की श्रेणी में आता है खंडन। ठीक है, जिसमें शैवाल इससे उत्पन्न होते हैं, खंडन। इसके बाद बीजाणु निर्माण। ठीक है, यानी बीजाणु जिसमें जैसे मार्स फन जैसे निम्न स्तरीय प्लांट इससे उत्पन्न होते हैं। इन सब के बारे में हमें लिखना भी है थोड़े थोड़े। तो कैसे आपको आंसर करना है आइए हम आपको बताते हैं। पहले आपको लिखना है अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीज के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पौधे में अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित है। पहला हो गया कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ये बातें लिखनी है और ये लिखने के बाद आपको डैश देना है, और फिर कहाँ से लिखना है कायिक प्रवर्धन में। ठीक है, आपको यहाँ से लिखना है कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधे के जड़, तना, पत्तियां, कली जैसे कायिक भागों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। कायिक भागों द्वारा जनन होने का इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल दे देना है, जैसे गुलाब, सहजन का पौधा कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया कायिक प्रवर्धन के बारे में। दूसरा नंबर आपको लिखना है लेयरिंग विधि, लिख के डैश देना है और यहाँ से ये सारे लिखते हुए यहाँ तक लिख लेना है। तीसरा हमें लिखना है मुकुलन। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव है।
ठीक है, यानी एक उसकी वाला ये प्लांट पादप है। तो यहाँ तक इसका हो गया ईस्ट के बारे में। अब इसके बाद लिखना है खंडन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ से खंडन के बारे में थोड़े आपको सवाल जो है ये खंडन द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो ये लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको लिखना है बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण में आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। बीजाणुओं से अलग अलग कवक, ठीक है, उगते हैं, इसे अलैंगिक जनन ही होता है। ये पूरा लिखते हुए मार्स और फन एक एग्जाम्पल दे देना है। तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है, समझ में। 4 नंबर सवाल देखिए, बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है, क्यों? तो बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन तो होना चाहिए, तभी तो बीज बनेंगे। तो बीज बनने के लिए मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो युग्मक भ्रूण बनता है और यही भ्रूण होकर बीज बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लैंगिक जनन होना चाहिए। तो कैसे इसका आंसर हम करेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, लैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलते हैं, मिलन के फलस्वरूप निषेचन होता है, निषेचन के कारण युग्मक भ्रूण से विकसित होता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। अतः लैंगिक जनन आवश्यक है बीज के लिए। समझ में आ गया। 5वां सवाल, स्वपरागण और परपरागण में अंतर हमें बताना है। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो देखिए समझिए, ये प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है, फूलों में होता है, फूलों में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है। मेल में होता है पुंकेसर, जिसमें पराग कोष में परागकण होते हैं। तो परागकण उसी फूल के बीजांड में जाते हैं, यानी ठीक है अंडाशय में जाते हैं। तो वो हो गया स्वपरागण। और यही परागकण दूसरे प्लांट में जाते हैं, वहाँ पे निषेचन करते हैं, वो हो गया परपरागण। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, जब परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाक पर सफ़र करता है इसे स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। अब यदि परागकणों का सफ़र अपने से दूसरे फूलों के वर्तिकाक पर हो जाता है, ये दूसरे जाति के फूलों को होता है, वो परपरागण। हवा द्वारा, कीटों द्वारा, जैसे मधुमक्खी हो गया, तितलियाँ हो गई, समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। 6 नंबर सवाल देखिए, बीजों के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होता है, चर्चा करें। काफ़ी आसान सवाल है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, वो कहा जाता है बीजों का प्रकीर्णन। से करेंगे, पौधे में समुचित विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज स्थान की आवश्यकता होती है। एक ही स्थान पे उगे धूप, जल, खनिज स्थान के लिए क्या होती है, स्पर्धा होती है। ये एक ही स्थान पे लगाएंगे पौधे को, विकसित नहीं होंगे, उनमें क्या होगा, स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, जिसमें फलस्वरूप 1-2 पौधे स्वस्थ रूप से विकसित हो सकता है, ठीक है। यानी 1-2 पौधे विकसित हो सकता है, या ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, या अभी नहीं भी हो सकते हैं। तो बीजों का दूर दूर स्थान तक पहुंचना ही बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। काफ़ी आसान है ये। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे 7वां सवाल, फूल का चित्र बनाना है और उसके प्रमुख अंगों को हमें नामांकित करना है, बताना है कौन कौन से अंग उसमें हैं। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो ये पिक्चर बना सकते हैं, या विस्तृत तौर पे और अच्छे से बताने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ को ही बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती है लाल, इसे दल कहा जाता है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो निकला हुआ है सबसे ऊपरी छोर, इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। इसमें परागकण होते हैं। ये पुंकेसर भाग है, यानी मेल भाग होता है। ये क्या है, ये अंडाशय है, स्त्री केसर है, ठीक है। और स्त्री केसर में ये काला वाला, इसे बीजांड कहा जाता है। तो परागकण यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, ठीक है। या इसके बाद बीज बनते हैं और इसे पुष्पासन कहा जाता है। और ये बाह्य दलपुंज से कहा जाता है, ये बाहरी, और इसे दलपुंज। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको बना लेना है। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, जिन पौधे में कायिक प्रवर्धन होता है उसकी एक सूची बनाए। यानी कोई एक प्लांट है, आपने देखा होगा, उसके भाग को हम काट के लगा दें तो वो आसानी से उग जाता है। गुलाब का हो गया, सहजन का हो गया, गेंदे का हो गया, ठीक है। कई सारे प्लांट है, आलू भी हो गया, यानी गन्ना भी हो गया। तो इनकी सूची हमें तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको अच्छे से कर लेना है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल, इस सेशन का आखिरी सवाल है हमारा, यदि पौधे में बीजों का निर्माण न हो तो क्या होगा। तो पौधे में बीजों का निर्माण न हो तो बीज वाले प्लांट हैं वो नहीं हो पाएंगे। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये बीजों से ही तो होते हैं। सरसों हो गया, तो इनका उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे?
तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। यदि पौधे के बीज का निर्माण ना हो तो उन बीज वाले जो संतति होती है हम नहीं देख पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। केवल कायिक प्रवर्धन वाले प्लांट ही पृथ्वी पर रह जाएंगे, जैसे गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, सहजन हो गया, ठीक है। ये कायिक प्रवर्धन, इनसे बीज काफ़ी कम होते हैं। तो समझ में आ गया, ये पूरा आपको लिख लेना है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।